हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आ गया हूं एक बार फिर आपके सामने और 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइपरवाइजर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। हाइपरवाइजर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इस बार का शायद कंटेम्प्रेरी में अंदर सबसे ज़्यादा हिट वाला क्वेश्चन रहा है। हाइपरवाइजर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता क्या है? बेसिकली जब हम वर्चुअलाइजेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहे होते हैं तो या उनको मैनेज करने के लिए हमको कोई क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज लेनी होती है तो हमको हाइपरवाइजर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करने होते हैं, जो बेसिकली वर्चुअल टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन के लिए और हमारे VR टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन के लिए नेसेसरी होते हैं। बेसिकली इनका यह काम होता है। बुक में क्या दे रखा है? इज ए क्रिटिकल टूल टू ऑर्गेनाइज यूटिलाइज वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ भी वही लिखा हुआ है, वर्चुअलाइज टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए और इसको मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हाइपरवाइजर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ये हेल्प करता है हमको मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स ऑन अ सिंगल फिजिकल सर्वर। ये सॉफ्टवेयर क्या हेल्प करता है कि वर्चुअल VR की जो मशीन्स हैं उनको हम सिंगल सर्वर से ऑपरेट कर पाते हैं। यही बेसिकली इसका वर्क होता है। बहुत सारे इसके नेबुला वगैरह बहुत सारे चलते हैं, है ना। अब इसका बेसिकली करता क्या है? एक तो डिप्लॉयमेंट और प्रोविजनिंग का काम करता है, सेकंड मॉनिटरिंग का काम करता है। जो एक बेसिकली सॉफ्टवेयर के वर्क होते हैं ये भी वही वर्क कर रहा होता है, जैसे प्रोविजनिंग करना, डिप्लॉय करना उस सॉफ्टवेयर को, जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम हार्डवेयर और सर्वर्स और अपने सॉफ्टवेयर्स के लिए, वो भी एक तरीके का, मतलब एक तरीके का क्लास का मॉनिटर है ना। जो VR के जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसको गवर्न करने का काम ये वाले सॉफ्टवेयर्स कर रहे हैं। तो डिप्लॉयमेंट का काम कर रहे हैं, मॉनिटर का काम कर रहे हैं, लाइव माइग्रेशन होता है, मतलब इसमें डाउन टाइम नहीं होता, हम एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे जा पाते हैं इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से। सिक्योरिटी मैनेजमेंट का टाइम करते हैं, पैच मैनेजमेंट का टाइम करते हैं। पैच मैनेजमेंट भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है टर्म, है ना। बैकअप का रिकवरी का ऑप्शन भी ये प्रोवाइड कराते हैं। वैसे समटाइम्स तो फेल्ड हो जाता है लेकिन बुक के अंदर है तो लिखना ही पड़ेगा। रिपोर्टिंग और प्लानिंग यानी कि जो डेटा एनालिटिक्स का काम है वो भी इसके थ्रू हो जाता है। अब बेनिफिट क्या होता है? हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अच्छा, किसी भी सॉफ्टवेयर के जो बेनिफिट है वही इसी सॉफ्टवेयर के भी बेनिफिट है। रिसोर्स का यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, स्केल कर पाएंगे, सिक्योरिटी बढ़ेगी और डिजास्टर में रिकवरी में हेल्प मिलेगी, है ना। आप पॉपुलर कौन कौन से हैं देखिए, कहाँ गया? हाँ, ये अपना ओपन नेबुला, है ना। हमने तो केवल यही यूज़ कर रखा है ना, ओपन नेबुला। बाकी तो माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम वर्चुअल मशीन्स मैनेजर है, VM है, सेंटर सर्वर्स हैं, रेड हैट है, प्रोमेक्स है, ये सारे के सारे हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है डिफरेंट एनवायरनमेंट में। अब कौन सा बेस्ट है? तो बेस्ट की तो वैसा कोई डेफिनेशन नहीं है कि सब अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं, लेकिन अपने बजट, अपने टाइम, अपने सिक्योरिटी कंसर्न और अवेलेबिलिटी, इन 4 एलिमेंट्स के और पे ये बेस्ट करे जाते हैं और इनको चूज़ किया जाता है। कौन सा हमको प्लेटफॉर्म लेना है, स्केलेबिलिटी की नीड क्या है और कौन से फीचर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सबके फीचर अलग अलग होते हैं, है ना। नेबुला सबसे सस्ता है, क्योंकि अब सस्ता क्या, मैंने तो एक ही यूज़ किया है तो दूसरा हमको पता ही नहीं है, ठीक है। VR मशीन को हैंडल कर लेते हैं, वर्चुअल मशीन्स को हैंडल कर लेते हैं और यूजुअली हाई एंड के होते हैं, तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसका ईमानदारी से कोई यूज़ नहीं है। लेकिन जब हम एज ए ऑटोमेटेड मशीन्स काम कर रहे थे कंपनी इंडस्ट्री में, हमने थोड़ा सा सॉफ्टवेयर सीखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि अपन का क्वेश्चन क्या बन रहा है? केवल यही बन रहा है, हाइपरवाइजर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, इनका बेनिफिट क्या है, इनके लिमिटेशंस क्या है और कौन सा सॉफ्टवेयर चूज़ करने के लिए उनको कौन कौन से एलिमेंट्स को कंसीडर किया जाता है, यही क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं।